बिहार से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के छपरा से यह बड़ी खबर, जहां आज सुबह वकील पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राम अयोध्या राय नाम है और उनके बेटे का नाम सुनील राय। आज सुबह ये कोर्ट जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 लोगों ने दोनों को गोली मार दी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि हमले के पीछे की वजह क्या है और किन लोगों ने किसके इशारे पर इसे अंजाम दिया। लेकिन बड़ी खबर, आज सुबह कोर्ट जा रहे पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार 3 लोगों ने पिता पुत्र को गोली मारी। दोनों को आनन फानन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता दोनों दम तोड़ चुके थे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। कठुआ हमले में घायल सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। बीती रात कठुआ में आतंकी हमला हुआ था। हमले में घायल हुआ था जवान। सीआरपीएफ जवान इलाज के दौरान शहीद हो गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और अब अपडेट ये मिल रहा है कि कठुआ हमले में घायल सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि बीती रात कठुआ में आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें कई जो सेना के जवान थे वो घायल हुए थे। और अब ये जानकारी मिल रही है कि हमले में घायल हुआ सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी जानकारी। आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो फोर्सेस है वो वहां पर जुटी हुई है। और अजय फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अजय, और क्या जानकारी मिल रही है वहां से? देखिए, यहाँ पर सुरक्षा बलों का जो मेगा सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। यहाँ पर इस मेरे बाईं तरफ जो आप इलाका देख रहे हैं, इस इलाके को सुरक्षा बल लगातार खंगाल रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की रीइंफोर्समेंट भी लगातार पहुँच रही है। न केवल सेना बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की रीइंफोर्समेंट्स और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुँचे हैं। अब जो कंसंट्रेशन है वो इस गाँव से साथ सटे हुए एक नाले में जा पहुँची है, जहाँ पर रात को इस छिपे हुए आतंकी ने फायर किया था, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान पहले घायल हुआ था और उपचार के बाद उन्होंने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है, शहादत दी है। तो फिलहाल जो है अब सेना और सुरक्षा बलों का पूरा फोकस इस गांव के साथ के इस नाले में है, जहां पर लगातार व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और साथ में यहां पर छिपा हुआ जो एक आतंकी है उसको ढूंढने के लिए ड्रोन की भी लगातार यहां मदद ली जा रही है, ड्रोन को उड़ाया जा रहा है। तो और यहाँ से एक अपडेट ये भी है कि जिस आतंकी को सुरक्षा बलों ने मंगलवार शाम को एनकाउंटर में मार गिराया गया था, उसके पास खबर पर नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीती रात कठुआ में हमला हुआ, उसके बाद डोडा में भी आतंकियों ने गोलियां बरसाई। इससे पहले 9 जून को आतंकियों ने रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस को निशाना बनाया था और बेगुनाहों का खून बहाया था। और अब तक की जांच में हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन सबक जरूर सिखाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाले पाकिस्तान को सदी का सबसे बड़ा सबक सिखाने का वक्त आ चुका है? श्रद्धालुओं का हत्यारा, आतंक पर वार होगा करारा। जम्मू के रियासी के पौनी में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने यहां छिपे आतंकियों को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना ली है। आसमान से बारूद बरसेगा, एक एक आतंकी मरेगा। हमारे अभी भी जो सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं। आर्मी की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं। सीआरपीएफ की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं। आतंक का आका कौन? जंगल में ऑपरेशन ऑन। ड्रोन के साथ ही यहाँ पर जो सेना है, अर्धसैनिक बल है और जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो लगातार पूरे इलाके को कल रात से ही घेर कर खड़े हैं, ताकि जो आतंकी इन जंगलों में छिपे हैं वो यहाँ से भागकर कहीं जा ना सके। आतंकिस्तान में खौफ,
हाफिज मसूद अंडरग्राउंड। जंगल में सर्च ऑपरेशन, रियासी के गुनाहगार रेडार पर हैं। जंगल में छिपे हों या जमीन में दफन हों, गुफा में हों या फिर चट्टानों के साए में छिपे हों, रियासी के हर आतंकी का अंजाम मौत है। ऐसी मौत जिसे देखकर जिन्ना के मुल्क के आतंकी शैतानों की रूह कांप जाएगी। मसूद के प्यादों से लेकर हाफिज के पिद्दुओं के सिर पर बारूद बरसेगा, बेतहाशा बरसेगा। हिंदुस्तान को जख्म देने वाला हर आतंकी मरेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के पाले पोसे हर सपोले को कब्रिस्तान भेजने का वक्त आ चुका है, जिसकी तस्दीक जम्मू के जंगलों में लगातार जारी सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें कर रही हैं। तो रियासी में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, सेना की टीमें तलाशी अभियान में जुटी हुई है। सुरक्षा कर्मियों की 11 टीमें बनाई गई है। खोजी कुत्तों के साथ ही ड्रोन की मदद से पहाड़ और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सवाल यह है कि आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के परमानेंट इलाज का वक्त आ चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए। ये चीखें कलेजा चीरती हैं। मेरा परिवार बर्बाद हो गया। इस वक्त मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए, बिल्कुल अनाथ हो गए, कोई आज उसका नहीं है। ये दुख बेतहाशा दर्द देता है, बताता है कि बस बहुत हो चुका। अब हिंदुस्तान को दर्द देने वाले हर दहशतगर्द के सिर पर बारूद बरसाने का फाइनल वक्त आ चुका है, और हमारे देश के जांबाज यही कह रहे हैं। रियासी में श्रद्धालुओं पर कायरों की तरह हमला करने वाले आतंकियों की तलाश नॉनस्टॉप जारी है। जम्मू की चोटियों, घाटियों, जंगलों से लेकर गुफाओं तक को खंगाला जा रहा है। टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसको लेके हमारे पास अपडेट यही है कि हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम्स जो हैं तकरीबन अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही हैं। सुरक्षा बलों ने जम्मू और राजौरी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रियासी के पोनी त्रेयात बेल्ट के चारों ओर घेराबंदी कर दी गई है। ये पूरा इलाका घने जंगलों वाला है, लिहाजा आसमान में ड्रोन के जरिए भी आतंकियों के सिर पर बारूद बरसाने की तैयारी हो चुकी है। मेरे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क पर सेना के जवानों को खड़ा मुस्तैद कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है, ताकि यहाँ छिपे हुए आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। सुरक्षा बलों ने यहाँ मोर्चा संभाला है। न केवल सेना की रिइंफोर्समेंट आई है, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, और अब इन घने जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। इस बीच देश भर में पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रियासी में हमले के खिलाफ शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन का केस सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी। हिट एंड रन का सीसीटीवी भी सामने आया है। हादसे में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज रफ्तार से ये कार आती है और महिला को टक्कर मार देती है। हिट एंड रन का ये मामला और पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
और इस हादसे में जो महिला है वो बुरी तरह से जख्मी हो गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़, सुरक्षा बलों की गोली से एक आतंकी ढेर, इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ जिले के हीरानगर इलाके के सैदा गांव में मंगलवार देर शाम नजर आए थे आतंकी, हथियार बंद थे। आतंकियों ने गांव में घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा न खोलने पर महिला पर बरसाई गोलियां। आतंकियों की गोलीबारी की आवाज सुनकर लोगों ने सुरक्षा बलों को जानकारी दी। मौके पर फोर्स पहुंची। आतंकियों की तलाश के लिए शुरू हुआ था सर्च ऑपरेशन। आतंकियों को लेकर चश्मदीद ने दी जानकारी। 2 संख्या बताए जा रहे हैं आतंकियों के। एक घर के बाहर आतंकी ने फेंके ग्रेनेड, गोलाबारी भी की। आतंकियों की गोली से 2 स्थानीय नागरिक घायल। रविवार को सैदा गांव से 7 किलोमीटर दूरी पर युवक की हत्या हुई। अज्ञात लोगों ने युवक की हत्या की थी। आशंका है कि युवक की हत्या कोई आतंकी गुट शामिल हो सकता है इसमें। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पोस्ट। सैदा गांव में हुए आतंकी हमले को लेकर डीसी कठुआ ने जानकारी ली। आतंकियों को मार गिराने के लिए कठुआ के अधिकारियों से संपर्क बनाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के चत्तरगला इलाके में एनकाउंटर, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस सेना ने एक आतंकी को ढेर किया। नाके पर फायरिंग कर फरार हुआ आतंकी। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी। पुलिस ने आतंकियों के बारे में जानकारी देने पर रखा 20 लाख का इनाम। एजेंसीज ने जारी किया आतंकी का स्केच। रियासी में बस पर हुए हमले को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। पूछताछ के लिए 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा बलों की 11 टीमें आतंकियों की तलाश कर रही हैं। आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हुई। रियासी में बस पर आतंकी हमले का विरोध जारी। आज आतंकी हमले के खिलाफ बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन। आतंकी घटना के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे बजरंग दल कार्यकर्ता। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को लेकर डीजीपी जम्मू का एक्स पर पोस्ट लिखा। 3 नागरिकों के शव मिलने की बात झूठी। कुछ ग्रामीणों को बंधक बनाने का भी मामला सच नहीं। अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। और देखिए, मेडिकल एंट्रेंस की नीट परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। देख लेते हैं इस विवाद से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाले नीट की परीक्षा के नतीजों पर देश भर में प्रदर्शन जारी। कोटा में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, दोबारा परीक्षा कराने की मांग। राजस्थान के जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। नीट के रिजल्ट के विरोध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट। छात्र लगा रहे हैं परीक्षा में धांधली का आरोप। नीट परीक्षा को लेकर भोपाल में प्रदर्शन, असफल रहे छात्र छात्राओं ने कहा हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। प्रयागराज में छात्रों के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी। प्रयागराज में प्रदर्शन किया, परीक्षा को रद्द करा के दोबारा कराए जाने की मांग की। छात्रों को इंसाफ दिलाने की मांग रखी। नीट एग्जाम देने वाली छात्रा आंचल पाल का दावा, 4 जून को जब रिजल्ट देखा तो 720 में 566 अंक मिले थे, लेकिन बाद में ये नंबर घटकर 366 कर दिए गए। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने नीट एग्जाम में लगाया घपले का आरोप। एक्स पर लिखा मामले की जांच हो, जो लोग जिम्मेदार हों उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नीट की परीक्षा देने वाले दिल्ली के छात्रों का आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला। छात्र परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए पर लगा रहे हेराफेरी का आरोप। नीट परीक्षा देने वाले पटना के अभ्यर्थी ने कहा साफ दिख रहा है कि धांधली हुई है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर अच्छे आए फिर भी उनको दिल्ली एम्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। टीडीपी से केंद्र में कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा नीट के लिए चिंतित हूं, सरकार से इंसाफ कराने का इरादा है, हम सबकी कोशिश होगी कि इंसाफ हो।
एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, बच्चों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है उसके बारे में शिक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिए। ये पूरी नाकामी केंद्र सरकार की है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बयान, हर क्षेत्र में ऐसा ही खेल चल रहा है। नीट या किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को लेकर कोई नियम होने चाहिए। आंध्र प्रदेश में आज से नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण से जुड़ी जो खबरें हैं वो देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आज चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी समेत एनडीए के नेता इस समारोह में मौजूद रहेंगे। विजयवाड़ा में सुबह करीब 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायडू के साथ कई और विधायक भी शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जनसेना प्रमुख पवन कल्याण को डिप्टी सीएम पद की पेशकश है। एनडीए के सहयोगी जनसेना और बीजेपी को मंत्रिमंडल में 5 से 6 पद मिलने की संभावना। आंध्र प्रदेश में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित हो सकते हैं 26 मंत्री। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण के अलावा जनसेना के वरिष्ठ नेता एस मनोहर, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश और टीडीपी नेता अचेन नायडू ले सकते हैं शपथ। आंध्र प्रदेश के मनोनीत सीएम नायडू ने कहा, अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। मंगलवार को टीडीपी विधायक दल और एनडीए के घटक दलों ने नायडू को अपना नेता चुना। विधायकों को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा, राज्य के सहयोग का केंद्र ने वादा किया है। बैठकों के बाद टीडीपी बीजेपी जनसेना के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की, पेश किया सरकार बनाने का दावा। 74 साल के नायडू चौथी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में खास तौर पर बुलाए गए 112 लोग, सभी लोग टीडीपी समर्थक, उनके परिवार से जुड़े। वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार में इन लोगों को निशाना बनाए जाने का दावा करते नजर आए। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला जारी। मेगास्टार चिरंजीवी विजयवाड़ा पहुंचे। सुपरस्टार रजनीकांत भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। विजयवाड़ा पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, टीडीपी नेता लारा लोकेश ने उनका स्वागत किया। टीडीपी प्रमुख नायडू से जेपी नड्डा ने मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिहार और एमपी के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राजमुंद्री से सांसद डी परुंदेश्वरी का बयान, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी बीजेपी के मंत्रियों के नाम, फैसले के मुताबिक ही हम लोग काम करेंगे। आंध्र प्रदेश के मनोनीत सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रुकवाया अपना काफिला। नायडू के काफिले के साथ दौड़ रही थी महिला, काफिला रुकवाकर महिला की बात सुनी। आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा में भी आज सरकार का शपथ ग्रहण होना है। इससे जुड़ी खबरें क्या है, चलिए देखते हैं। मोहन मांझी आज ओडिशा के सीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। समारोह में शामिल होने से पहले पीएम मोदी भुवनेश्वर में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। मोहन चरण मांझी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। कनकवर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। आज शाम 5 बजे भुवनेश्वर के जनता मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। आज 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, इसकी संभावना। शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां पूरी। कल राज्यपाल रघुवर दास से मिले ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, साथ में थे बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव। बीजेपी विधायक पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, मोहन मांझी का नाम पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने प्रस्तावित किया।
मैंने समर्थन किया। मोहन मांझी ने घोषित किया दोनों डिप्टी सीएम का नाम। बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित का बयान। पीएम मोदी के फॉर्मूले के मुताबिक चुना गया नया मुख्यमंत्री। मोहन मांझी ओडिशा में बड़ा आदिवासी चेहरा है, 2 बार के बीजेपी विधायक हैं। ओडिशा के मनोनीत सीएम मोहन चरण मांझी के परिजनों ने खुशी जताई। पत्नी प्रियंका मरांडी ने कहा, ऐसा होगा ऐसा सोचा नहीं था। बेटे ने कहा, हम निःशब्द हैं। केवी सिंहदेव ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि ये पद मिलेगा। राज परिवार से होने के सवाल पर कहा, राजा का कभी भाव ही नहीं आया। लोकतंत्र में ही जन्म लिया, लोकतंत्र में ही आस्था। प्रवती परिदा ने एबीपी न्यूज से कहा, अचानक ये पद मिला है, अभी कुछ सोचा नहीं, बस मन में यही है कि मोदी जी ने देश और प्रदेश के लिए जो सपना देखा है उसे पूरा करना है। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल का बयान। अच्छे ढंग से अच्छी सरकार चलेगी। ओडिशा की आम जनता की अपेक्षा संकल्प पत्र में किए गए वादे समय पर पूरा करेंगे। ओडिशा के घोषित उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव के घर पर जमकर जश्न मना। पत्नी संगीता कुमारी सिंहदेव ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से सभी खुश। राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें हैं, वो भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। टीडीपी से कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, एक टीम के तौर पर काम करना है। हम चाहते हैं कि केंद्र से मदद मिले। बरेली में बोले राहुल गांधी, प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी 2 से 3 लाख से वोटों से चुनाव हार जाते। विपक्ष में होने के बावजूद अग्निवीर योजना बंद कराने की कोशिश रहेगी। अयोध्या में बीजेपी के हार पर बोले राहुल, अयोध्या की जनता ने जवाब दिया है। आपने नहीं देखा होगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एक भी गरीब आदमी। प्रियंका गांधी ने कहा, अवध की जनता ने नया संदेश दिया है। यूपी की जनता ने कठिन से कठिन लड़ाई लड़ी है। हम सब आपके लिए हमेशा मदद करेंगे, काम करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, राहुल खुद अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत तो जुटा नहीं पाए, वो खुद रायबरेली से चुनाव लड़े। राहुल गांधी आज मलप्पुरम और वायनाड जिलों में जनसभाएं करेंगे। केरल रवाना होने से पहले कल बेंगलुरु पहुंचे सीएम सिद्धारमैया ने उनका स्वागत किया। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव छोड़ेंगे विधानसभा सीट करहल की। अखिलेश यादव आज करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में जीतकर आए 6 नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। शपथ लेने वालों में कांग्रेस पार्टी के 4, बीजेपी के 2 विधायक शामिल। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। एक्स पर लिखा, पीएम मोदी ने घोर परिवारवाद को प्राथमिकता दी। परिवारवाद पर लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं। देश की महान जनता बखूबी ये सब समझती है। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे 3 नए कानून। भारतीय न्याय, नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यूपी में बीजेपी की हार के बाद पार्टी नेताओं के बीच वार पलटवार। संगीत सोम ने संजीव बालियान को जवाब दिया, घर क्यों हारे, दूसरों पर ठीकरा न फोड़े, पार्टी फोरम में करते रहे बातें। बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर भी संगीत सोम ने सवाल खड़ा किया। आरएलडी के आने से जो सीटें हम जीत सकते थे उन्हें भी हार गए, ये बात कही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा ने कहा, विधानसभा चुनाव में हरियाणा में नहीं होगा आप और कांग्रेस का गठबंधन, केवल लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस था। आम आदमी पार्टी का हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन से साफ इनकार। आप नेता संदीप पाठक ने लोकसभा चुनाव के पार्टी के परफॉर्मेंस की समीक्षा की।
देश में क्या चल रहा है, चलिए जान लेते हैं हर अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए आर्मी चीफ होंगे। 30 जून को पदभार संभालेंगे। जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे उपेंद्र। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा को लेकर कार्रवाई। जिले के एसपी और कलेक्टर को हटाया गया। एसपी सदानंद कुमार, कलेक्टर कुमार लाल चौहान पर कार्रवाई। नए कलेक्टर होंगे दीपक और एसपी विजय अग्रवाल। बलौदा बाजार हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सनातनी समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की। लोगों ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। बलौदा बाजार हिंसा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। ऐसी घटना पहली बार हुई है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे के 5वें दिन का अनशन जारी। लगातार बिगड़ रही उनकी तबीयत। राज्य सरकार ने नया अध्यादेश लागू कराने की उन्होंने मांग रखी है। मुंबई एटीएस ने 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत में रहने का आरोप। कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें जेल भेजा गया। फारूक शेख नाम के आरोपी की 14 जून तक पुलिस कस्टडी। मुंबई से पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों के पास फर्जी दस्तावेज मिले। चारों आरोपी बांग्लादेश के मूल निवासी हैं। आरोपियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान भी किया था। राजस्थान के उदयपुर में गन हाउस में धमाका। धमाके में दुकान मालिक और एक मजदूर की हुई मौत। ब्लास्ट से दुकान की खिड़की उड़ी, दरवाजे दीवारें क्षतिग्रस्त। विस्फोट की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम। धमाके को लेकर दुकान से जुटाए जा रहे हैं सबूत। सुरक्षा कारणों के चलते दुकान के आसपास का इलाका सील। बिल्डिंग में बारूद होने की बात कही जा रही है। पुलिस कस्टडी में कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन थुगुदीपा युवक की हत्या मामले में 6 दिन की पुलिस कस्टडी भेजे गए। 8 जून को नाले के पास युवक का शव मिला था। वारदात को लेकर दर्शन से पूछताछ। पुलिस की हुई अभी तक की पूछताछ में खुलासा हुआ, युवक ने अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। पवित्रा गौड़ा ने दर्शन को दी थी मामले की जानकारी। युवक के परिजनों की तरफ से पुलिस से की गई शिकायत। अभिनेता दर्शन ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर युवक की पिटाई की। लकड़ी के लट्ठे से मारकर युवक की जान लेने का उन पर आरोप है। राज्यों से जुड़ी भी कुछ खबरें हैं, उन्हें जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। कौशाम्बी के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुसाइड का मामला। उज्बेकिस्तान की महिला ने फांसी लगाकर जान दी। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल आई थी महिला। अस्पताल के जनरल वार्ड में एडमिट थी महिला। अस्पताल के बाथरूम से लटका मिला महिला का शव। मामले में उज्बेकिस्तान दूतावास को जानकारी दी गई।